बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है दूसरे चैप्टर का क्लास 6 साइंस से दूसरे चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं। मतलब जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को पैदा करते हैं। जिस अमल के ज़रिए वो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का तारीफ मैंने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो अमल जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं नए बच्चे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का दूसरा डिफिनीशन मैंने लिखा है, द प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस वो अमल जिसके ज़रिए पेरेंट्स अपने बच्चों को पैदा करते हैं, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मैंने इसमें एक ये पॉइंट लिखा है, रिप्रोडक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट अमल है। मतलब ये एक बहुत ज़रूरी अमल है जिसके ज़रिए अगर मैं देखूं जितनी भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी भी ये ऑर्गेनिजम्स है या प्लांट है या अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या एनिमल्स की बात करूं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन अमल होता है। रिप्रोडक्शन अमल के ज़रिए ये ज़िंदगी अब तक चल रही है। मतलब जिस वक्त भी अगर रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया तो फिर ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि न्यू वन ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होगा। जब पैदा नहीं होगा तो फिर ये जो लाइफ है ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इधर लिखा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ। ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए यह रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लांट अपने बच्चों को दो तरीकों से प्रोड्यूस करते हैं। मतलब प्लांट में जितनी भी न्यू वन प्लांट्स आते हैं ये दो तरीकों से आते हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करूंगा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आता हूं कि प्लांट में किस तरह से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के जरिए एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है, एक न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गीमीट्स प्लांट में फीमेल गीमीट्स के साथ फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, इससे फिर सीड बन जाता है और सीड से फिर एक नया प्लांट्स ग्रो करता है। मतलब इससे फिर एक नया प्लांट्स पैदा हो जाता है। तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन कुछ यूं लिखा है, द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसके जरिए गीमीट्स फ्यूजन इज अकर। मेल गीमीट्स फ्यूजन से मतलब है कि इसमें एक मेल गीमीट होगा और दूसरा फीमेल गीमीट होगा। मेल गीमीट फीमेल गीमीट की फ्यूजन से ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और इससे फिर सीड बन जाएगा। तो ये सेक्सुअल प्रोसेस है। तो सेक्सुअल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच गीमीट्स फ्यूजन इज अकर, जिसमें गीमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए, मिल जाए, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर मैंने लिखा इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फ्लावर। प्लांट में जितनी भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर में प्लांट के दूसरे हिस्सों में भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट में देखूं, फ्लावरिंग प्लांट में सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फ्लावर में होता है। इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फ्लावर, तो इसका मतलब यही हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में फ्लावर में होता है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई कि जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट है, फूल का जो पौधे हैं, ये सब सीड से बने होते हैं। अगर मैं एक सीड आपको ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सीड है, इस सीड से जो पौधा बनेगा इसके ऊपर हिस्से में एक फ्लावर होगा। क्या होगा?
फ्लावर। तो सीड से जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फूल होते हैं ये सब सीड से बने होते हैं। तो फिर मैंने अगला पॉइंट ये लिखा है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट अकर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कब होगा? जब फीमेल गीमीट्स मेल गीमीट के साथ मिल जाए, फ्यूज कर जाए, तो फिर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट अकर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कब होगा? जब मेल गीमीट्स एंड फीमेल गीमीट्स फ्यूज, ये जब एक दूसरे के साथ मिल जाए फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगला पॉइंट मैंने लिखा है द मेल गीमीट्स प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन। फ्लावर में एक पार्ट होता है जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन मेल गीमीट जो होता है ये पोलन ग्रेन में मौजूद होता है और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल। फ्लावर में फिर एक दूसरा पार्ट होता है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। फीमेल गैमीट्स ओव्यूल में मौजूद होता है और मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन में मौजूद होता है। तो मैं अब आप लोगों को सिखाऊंगा कि फूल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और पोलन ग्रेन कहाँ पर मौजूद होता है, ओव्यूल कहाँ पर मौजूद होता है और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। मैं आपको अब डायग्राम के जरिए, डायग्राम की मदद से सारा प्रोसेस बताऊंगा। जी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैंने यहाँ पर एक फ्लावर ड्रा किया हुआ है। अगर मैं फ्लावर को देखूं, फ्लावर का जो ये हिस्सा है इसे हम ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल क्या है? ओव्यूल फ्लावर का एक फीमेल पार्ट्स होता है और ये इस ओव्यूल में फीमेल गीमीट्स मौजूद होते हैं। इस फीमेल गीमीट्स को हम ओवरी कहते हैं। और मैं अगर इस बिल्कुल टिप को देखूं, यहाँ पर स्टिग्मा मौजूद होता है। स्टिग्मा का क्या काम है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। और मैं अगर इस लाइंस को देखूं, ये सुरख लाइन का, ये सुरख एक लाइन मैंने खींचा है और इसके ऊपर एक पार्टिकल बना है। इस पार्टिकल को मैं इंटर कहूंगा। इंटर मेल पार्ट्स है और मेल पार्ट्स इस इंटर में फिर छोटे छोटे से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इस छोटे पार्टिकल्स को हम पोलन कहते हैं। पोलन मेल गैमीट्स होते हैं। अब मैंने कहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स मिल जाए फिर इससे सीड बन जाएगा और मिलने को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे, मैं आप लोगों को ये डायग्राम एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। देखिए, ये एक फ्लावर लिया है मैंने। फ्लावर में ये जो पार्ट्स है इसे हम ओव्यूल कहते हैं और ओव्यूल में फीमेल गैमीट्स मौजूद होते हैं। इस फीमेल गैमीट्स को मैं ओवरी कहूंगा और फिर अगर मैं यहाँ पर देखूं इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा का क्या काम है वो आप लोगों को समझाऊंगा। और मैं अगर इसको देखूं इसे हम इंटर कहते हैं। इंटर को हम मेल पार्ट्स कहते हैं और फिर इंटर में छोटे छोटे से पार्टिकल मौजूद होते हैं जिसे हम पोलन कहते हैं। पोलन मेल गैमीट्स होते हैं। और इस तरफ मैंने एक दूसरा फ्लावर का डायग्राम लिया है, लेकिन छोटा डायग्राम लिया है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जाता है, ये गैमीट्स आपस में कैसे मिलते हैं वो आप लोगों को यह बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये मेरे साथ क्या है, ये एक ओवरी है। ओवरी क्या है? ओवरी हमारे साथ फीमेल गैमीट है। क्या है? फीमेल गैमीट। ओवरी क्या है? ये फीमेल गैमीट है। हवा के जरिए या ये फ्लावर एक ही प्लांट में मौजूद है, यहां से इंटर हवा के जरिए या मक्खियों के जरिए या रेवड़ जो हम कहते हैं गॉड्स वगैरह के जरिए, उसके पांव के जरिए यहां से आकर यहां पोलन ग्रेन पर, स्टिग्मा पर गिर गया। ये इंटर यहां से आकर स्टिग्मा पर गिर गया। तो इंटर, मैंने कहा कि इंटर में छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं जिसे हम पोलन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पोलन यहां आकर स्टिग्मा पर गिर गया। स्टिग्मा का क्या काम है? स्टिग्मा स्टिकी होता है। मतलब ये स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब ये कि इसमें जो है ना बहुत ज्यादा जेल मौजूद, जेल लाइक होता है। मतलब ये पोलन को पकड़ता है। जब इसे पकड़ ले तो इसे नीचे की तरफ खींचता है। जब ये ओव्यूल की तरफ, जब पोलन ग्रेन को खींचे ये ओव्यूल की तरफ आएगा। जब यहां पर इस ओव्यूल में ये पोलन आ गया, पोलन
आ गया, अगर जब पोलन आ गया तो यहाँ पर तो ओवरी पहले से मौजूद है, ये ओवरी थी पोलन एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल ये ओवरी है और ये पोलन है, ये हमारे साथ है ओवरी फीमेल पार्ट, ये हमारे पास है मेल पार्ट पोलन। जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाए तो इससे सीड बन जाता है। सीड, जब हम सीड को दूसरी जगह पर बोएं, फॉर एग्जांपल मैंने सीड को यहाँ पर लगाया, सीड को मैंने यहाँ पर लगाया, इससे कुछ दिनों के बाद एक फूल बनेगा या एक प्लांट बनेगा। तो इस तरतीब, तो इस प्रोसेस के जरिए एक प्लांट बन जाता है, मतलब एक प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में इसी तरतीब से होता है। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। इस फ्लावर से एंटर जिसके जरिए जो भी हो, जिसके जरिए भी इस पोलन इस स्टिग्मा तक आ गया, स्टिग्मा स्टिकी होता है, जेल लाइक होता है। इसका काम यह है कि ये पोलन को अट्रैक्ट, ये पोलन को टाइटली पकड़े। जब ये टाइटली पकड़े तो ये नीचे इस ओव्यूल को देगा। जब ये पोलन ओव्यूल में आ जाए तो ओव्यूल में तो ओवरी मौजूद होता है, ओवरी फीमेल पार्ट्स है और पोलन मेल पार्ट्स है, ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूजन को तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहूंगा। जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इससे फिर सीड बनेगा। सीड को अगर मैं इधर बोऊं या इधर मतलब रख लूं, अर्थ के नीचे रख लूं, तो इससे फिर एक नया प्लांट पैदा होगा, एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस होगा। तो इस तरतीब के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो जाता है। अगली वीडियो में आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरतीब से प्लांट एसेक्सुअल के जरिए अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो खुदा हाफिज।